तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इफ a charge of -5 microcoulomb is added to each of them then the force between them will become कितना। जो देखते हैं चलिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले जो फोर्स है F1 वो दिया है 40 न्यूटन और चार्ज जो है पहले वो है, एक तो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम यानी कि 3 × 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा है Q2 जो कि है 8 माइक्रोकूलम का, मतलब 8 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, बहुत बढ़िया। और हमारे पास जो सेकंड केस है उसमें फोर्स हमको निकालना है, ठीक है। और जो है चार्जेस, मैं यहाँ पे चार्जेस देखिए -5 माइक्रोकूलम जो है दोनों चार्ज के साथ ऐड होंगे। तो -5 माइक्रोकूलम अगर ऐड हो जाता है, इसको मैं Q3 मान लेता हूँ। सो माइनस चार्ज ऐड हो जाएगा 3 के साथ, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -5 है, माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम यानी कि -2 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और Q4 जो है यानी कि ये वाला के साथ और कितना ऐड होगा, वापस से -5 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐड होगा, क्योंकि ईच ऑफ द चार्जेस के साथ यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम ऐड होने की बात कर रखी है इन लोगों ने। सो 8 - 5 माइक्रोकूलम यानी कि प्लस का 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा, जो कि बराबर है 3 × 10⁻⁻6 कूलम के। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस में। डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में, तो दोनों में डिस्टेंस को हम लोग r मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग F1 से एक इक्वेशन निकालेंगे और F2 में डालेंगे, बिल्कुल जो हमारा पिछला क्वेश्चन था 31 नंबर उसके जैसा ही है। सो F1 को लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, ये K × Q1 Q2 बाई r², ये कौन सा कूलम का लॉ है, और K क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, F1 है 40 न्यूटन का। सो 40 न्यूटन यहाँ पे लिख लेते हैं। K की वैल्यू हम लोग इसमें एक काम करते हैं, इसमें K की वैल्यू डाल ही देते हैं, 9 × 10⁻9 हो जाएगा K की वैल्यू। और Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻6, Q2 की 8 × 10⁻⁻6। सो इसको हम लोग थोड़ा और लंबा करते हैं। सो 3 × 10⁻⁻6 और 8 × 10⁻⁻6। नीचे क्या है, नीचे है r²। तो यहाँ पे से हम लोग r² की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, K की वैल्यू हम लोग डालते ही नहीं है इधर पे, K ही रख देते हैं, इसको K ही रख देते हैं। और इसको 24 × 10⁻⁻12 हो जाएगा, ये -6 और -6 ऐड हो जाएगा, नीचे r² है और r² इस साइड चला गया है, तो 40 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 40। तो 6 से दिया तो इसको ये हो जाएगा, 4 से दिया तो इसको हो जाएगा ये 6, और 4 से ये 10 हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास जो r² हो जाएगा, r² वो हो जाएगा K × 6 × 10⁻, ये -12 है, ये ऊपर जाएगा, -13 हो जाएगा, -13। ओके, r² की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है। अब हम लोग दूसरा फोर्स निकालेंगे F2, जो कि K × Q3 × Q4 है, और नीचे डिवाइडेड बाय डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है, डिस्टेंस पहले जैसा ही होगा। और ये जो r² की वैल्यू है अभी हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। सो r² की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी, K6 × 10⁻13। ओके, K6 × 10⁻13, यहाँ पे भी एक मल्टीप्लाई डाल देते हैं। और उसके बाद हमारा जो ऊपर क्या है, ऊपर K है, और Q3 की वैल्यू क्या है, हमारी Q3 की वैल्यू है -2 × 10⁻6, Q4 है 3 × 10⁻6। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा -2 × 10⁻6 और यहाँ पे 3 × 10⁻6। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये जो माइनस है मैं इसको आगे लेके चला जाता हूँ, और अभी
यहाँ पे k है, 2 3 जार 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻12 हो जाएगा। नीचे है k इंटू 6 इंटू 10⁻⁻13। अभी करते हैं कैंसिल आउट, ये k ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 13 है 13। सो इसको कैंसिल करने पे नीचे बच जाएगा 10⁻⁻1। मतलब हमारा इक्वेशन अभी है, जो नया फोर्स है वो होगा माइनस ऑफ 1/10⁻⁻1, मतलब कि माइनस ऑफ 10। तो हमारा नया फोर्स कितना है, -10 न्यूटन। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, पहला वाला ऑप्शन जो कि है -10 न्यूटन।